जय वाल्मीकि दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों साथियों, आओ साथ चलें चैनल में आपका एक बार फिर मैं चरणदास टांक हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इससे पहले भी हमने जो आप लोगों के साथ वीडियो साझा किया था वो भारत में दलितों पर हो रही, या यूँ भी कहा जाना गलत नहीं होगा कि दलितों पर थोपी गई कुप्रथाओं के और अत्याचार किए गए से पर्दा उठाने का प्रयास किया था। तो साथियों, आज उसी क्रम में हम फिर एक बार फिर कुप्रथाओं की आड़ में दलित पुरुषों व महिलाओं पर उत्पीड़न। जी हाँ साथियों, कुप्रथाओं की आड़ में दलित महिला व पुरुषों पर उत्पीड़न। साथियों, आज हम जिस कुप्रथा का व्याख्यान में सर्वप्रथम आपके साथ करूंगा वो एक बड़ा ही हृदय विकारक, मर्म स्पर्शी और दिल को दहला देने वाला कुप्रथा है। जी हाँ साथियों, उस कुप्रथा का नाम है साथियों स्तन कर कुप्रथा। जी हाँ साथियों, स्तन कर कुप्रथा। साथियों, 19वीं सदी में केरल के राजा भावनकोण के राजा द्वारा दलित व ओबीसी जाति की महिलाओं पर अपने राज्य में स्तन को ढकने पर भी कर लगाया जाता था। साथियों, इस घिनौनी व निर्मम प्रथा के विरोध में नानगेली नामक एक शूद्र महिला ने अपने दोनों स्तन काट कर केले के पत्ते पर रख दिए थे। इसके बाद यह बात हवा की तरह फैली और अंग्रेजी सरकार द्वारा कानून बनाकर इस दुर्दांत व क्रूर प्रथा का तुरंत अंत किया। साथियों, कुप्रथाओं की आड़ में ऐसी कुप्रथाएं हैं जिसके ऊपर से आज हम आओ साथ चले चैनल के माध्यम से पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे। साथियों, इन्हीं कुप्रथाओं की आड़ में एक और कुप्रथा थी जिसका नाम था सती प्रथा। जी हाँ साथियों, सती प्रथा का अंत भारत की धरती पर व्याप्त रूढ़िवादी धर्म के ठेकेदारों द्वारा थोपी गई कुरीतियों में एक सती प्रथा का भी अंत दिसंबर 1829 में अंग्रेजी साम्राज्य ने तुरंत अधिनियम लाकर विधवा महिलाओं को जलाना अवैध करार करके इस रूढ़िवादी सती प्रथा का भी अंत किया था और भारत की महिलाओं को इस क्रूर प्रथा से मुक्ति दिलाई थी। साथियों, इन्हीं प्रथारूपी अत्याचार के में एक नरबली प्रथा भी अपने चरम पर थी। इस दुर्दांत व दर्दनाक प्रथा में भी अंग्रेजों ने सन 1830 में नरबली प्रथा पर भी रोक लगाई थी। इस प्रथा में भी रूढ़िवादी ब्राह्मण अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए शूद्रों, दलितों के पुरुष और स्त्री दोनों को मंदिर में सर पटक पटक कर इनकी बलि अपनी देवी देवताओं को चढ़ा देते थे ताकि इनके देवी देवता प्रसन्न रहें और इन प्रथाओं की आड़ में इनका यह दलितों पर अत्याचार बदस्तूर जारी रहे। साथियों, सन 1873 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया जिसमें न्याय व्यवस्था समानता पर आधारित की गई थी। 6 मई सन 1775 में इस कानून के तहत बंगाल के सामवंती ब्राह्मण नंद किशोर देव को बलात्कार के गुनाह में फांसी की सजा हुई थी। साथियों, यूँ तो उस समय में अनेकों या हजारों लाखों की संख्या में बलात्कार हुए थे, मगर पहली बार किसी रूढ़िवादी ब्राह्मण को फांसी की सजा हुई थी। साथियों, सोचिए कि यदि भारत देश में शूद्रों, दलितों व अति दलितों को कुप्रथाओं से छुटकारा, दलितों के लिए न्यायपालिका और समानता भी अंग्रेजी सरकार की देन है, तो हम शूद्रों को उस समय के रूढ़िवादी ब्राह्मणों व जनरल कैटेगरी के समुदाय ने कुप्रथाएं, नीच भावना, अत्याचार, उत्पीड़न, यहाँ तक कि शूद्रों को माँ कही जाने वाली धरती पर भी खुली हवा में सांस लेना, खुले में विचरण करना या यूँ कहे कि सर उठाकर जीने तक का अधिकार नहीं था। तो साथियों,
इन्हीं कुप्रथाओं में एक और उस समय में कुप्रथा अपनी चरम सीमा पर थी। साथियों, इन कुप्रथाओं की आड़ में ब्राह्मणों द्वारा उस समय एक और रूह कांपने वाली प्रथा का चलन बना रखा था, जिसका नाम दास प्रथा था। इस प्रथा का अंत भी अंग्रेजों ने सन 1813 में कानून बनाकर इस दास प्रथा का अंत किया, क्योंकि इस प्रथा में शूद्र महिला को आजीवन दास प्रथा से मुक्ति मिली थी। जी हाँ साथियों, और भारत देश में कुप्रथाओं के अंत की कोई सीमा न थी। इसी तरह की मात्र सुनने से ही रूह कांप जाती है। यह प्रथा तमिलनाडु के मुदेर जिले के येजिमाई अम्मान मंदिर में 7 लड़कियों को ऊपर का हिस्सा, जी हाँ साथियों, 7 लड़कियों को ऊपर का हिस्सा निर्वस्त्र करके देवी देवताओं के सामने 15 दिनों तक अर्धनग्न यानी ऊपर का हिस्सा बिना कपड़ों के रखा जाता था। साथियों, इसी कड़ी में बाल विवाह का विरोध भी अंग्रेजी सरकार द्वारा इस प्रथा का अंत किया था। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट लाकर इस कुप्रथा का भी अंत किया था और कम से कम 14 वर्ष की आयु से कम बालिका ना हो और कम से कम 18 वर्ष से कम बालक ना हो, अन्यथा वह विवाह अवैध माना जाएगा। तो साथियों, जैसे अभी हमने कुप्रथाओं की आड़ में चर्चा की, साथियों, इतिहास बताता है कि यदि उस समय की वर्ण व्यवस्था के आधार पर प्रथम वर्ण में ब्राह्मण, दूसरे में क्षत्रिय, तीसरे में वैश्य और साथियों चौथे में शूद्र, तो साथियों इन तीनों उच्च वर्ण जातियों ने हम शूद्रों के लिए, दलितों के लिए, बहुजनों के लिए कुप्रथाएं, दुराचार, अत्याचार, उत्पीड़न, यातनाएं, सजाएं या तरह तरह की कुरीतियां हम पे थोप कर हमारा विनाश ही किया। साथियों, यदि हम दलितों को, बहुजनों को, अति दलितों को अगर उस दुर्दांत रूपी समय में यदि कुछ राहत की सांस लेने दी तो वो अंग्रेजी सरकार द्वारा। तो साथियों, मैं आओ साथ चलें चैनल के माध्यम से आप लोगों से एक अपील करूंगा। साथियों, ये कुप्रथाओं के नाम पर ऐसी दर्द विगारक इन कुप्रथाओं से मैं तो हिल गया, जिनको मात्र पढ़ने से, सुनने से ही रूह कांपती हैं। ज़रा गौर कीजिए साथियों, उस समय में मेरे और आपके और हमारे समाज, दलित, बहुजन और अति दलितों ने जो भोगा था, उन पर क्या बीतती होगी। तो साथियों, हम लोगों को कम से कम अपने पूर्वजों का इतिहास जानना और अपने समाज में फैलाना और इन दुर्दांत अत्याचारों का फैलाना अपने समाज में, ताकि हमें, हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को, हमारे बुज़ुर्गों को पता तो चले कि हम, मेरे, आपके और हमारे पूर्वजों ने आखिर उस समय में क्या क्या और कैसी कैसी यातनाएं भोगी थी। साथियों, मैं आज आपसे एक अपील करना चाहूँगा। साथियों, मेरा तो इन कुप्रथाओं को मात्र पढ़ने से, सुनने से और जानने से रूह कांप गई है। साथियों, यदि आपको भी यह मेरा वीडियो सुनने से कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, उस समय पर मेरे, आपके और हमारे पूर्वजों पर या हमारे समाज पे कुछ अत्याचार हुए थे, कुछ उत्पीड़न हुआ था, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स द्वारा, प्लीज़ एक कमेंट्स में ज़्यादा देर नहीं लगती साथियों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये हो सकता है मैं भी गलत हूँ, और यदि वो समय गलत था या वो कुप्रथाएं गलत थी तो मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मोहल्लों में, समाज में सभी को भेजें और यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।